Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-alaikum dear students. How are you? Welcome to my YouTube channel Noor Mathematics. Today I am going to discuss about unit number 2 differentiation of second year mathematics. So let's start. Here we will discuss about exercise 2.1 question number 1. इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को डिस्कस किया था. आई होप सो आप लोगों को उनके अच्छे से समझ आ गई होगी. देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास गिवन फंक्शन है 1/x माइनस ए सोल्यूशन. स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसे y के रखना था. y इज़ इक्वल टू 1/x माइनस ए. एंड देन स्टेप नंबर 2, ऐड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स. y के साथ डेल्टा y को ऐड करना है और हमने x के साथ डेल्टा x को ऐड करना है. और x के साथ जो भी फंक्शन होगा हमने उसके साथ डेल्टा x को ऐड नहीं करना, जस्ट x में ही ऐड करना है. y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए. डेल्टा वाई हमारे पास इधर वाली साइड पे रह गया, वाई इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया. नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे वाई का जो फंक्शन था वो पुट किया, वो आ गया 1/x माइनस ए. एंड डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, जब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की तो हम लोगों ने इस यहाँ पे एलसीएम लिया इसका. तो एलसीएम कैसे होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग हो, सेम ना हो, तो वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है. सही है. x माइनस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस डेल्टा x माइनस ए इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली दोनों चीज़ें साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ठीक है. x माइनस ए माइनस इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस ए ऊपर बन जाएगा एंड नीचे इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ जाएगी. तो जब हम लोगों ने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इनके फंक्शंस, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. एंड देन जो प्लस और माइनस का होगा वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे प्लस एक्स का था, यहाँ पे एक्स माइनस का था, तो ये कैंसिल आउट हो गया. और यहाँ पे ए माइनस का, यहाँ पे ए प्लस का, ये भी कैंसिल हो गए. सो हमारे पास ऊपर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस डेल्टा एक्स और नीचे वही वाली चीज़ आ जाएगी. सही है. एंड नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में डेल्टा एक्स को डिवाइड करना था. डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए. ये वाला डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा. ऊपर हमारे पास -1 बचेगा और ये वाली सारी चीज़ वैसे ही आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में हमने लिमिट अप्लाई करनी थी. अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स. लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा. यहाँ पे हम लोगों ने इस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करना है. तो जब हमने 0 पुट किया तो ये x प्लस 0 x आ गया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए. जब हमारे पास नीचे वाले कोफिशिएंट सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. तो ये भी x माइनस है, ये भी x माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इनकी पावर्स क्या है, 1 और 1 है. 1 + 1 क्या हो गया, 2. देन सो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया -1/x माइनस ए का होल स्क्वायर. ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6. हमारे पास गिवन फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस 3. सोल्यूशन स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसे y के इक्वल रखना था. y इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3. जब हमने x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन गया. एंड स्टेप नंबर 2 में हमने y की साइड पे डेल्टा y को ऐड करना था और x के साथ डेल्टा x को ऐड करना था. y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा. डेल्टा y हमारा इधर वाली साइड पे था और y इधर प्लस का था, इधर जाकर माइनस का हो गया. फिर ये होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया -3 को तो -3x माइनस 3 डेल्टा एक्स बन गया. और यहाँ पे y का जो फंक्शन हमारे पास गिवन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 3x. जब यहाँ पे माइनस होगा तो हमने इसको इंटू की फॉर्म में लिखना है, अगर प्लस होगा तो हमने ऐसे ही लिख देना है. क्योंकि अगर प्लस होगा तो जब हम प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर माइनस होगा तो जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे. ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा. ठीक है.
एंड नेक्स्ट हम लोगों ने इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो इनके साइन चेंज हो गए, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, और ये भी माइनस का 3x था और ये प्लस का 3x था, ये भी कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 2x डेल्टा एक्स माइनस 3 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमने यहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स इंटू 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स बन गया। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड करना था, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा एक्स की जगह पे 0 को पुट किया तो ये वाली चीज़ फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल आ गई। इसको हम एफ ऑफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं और डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि पता नहीं डी वाई ओवर डी एक्स क्या चीज़ है। ठीक है, हम उससे भी फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं और इसे भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही कहते हैं। एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 0, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 देखते हैं। इसका गिवन फंक्शन है 2 ओवर x की पावर 4। ये थोड़ा सा चेंज है बाकी क्वेश्चन से क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होता है, सो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन को y के इक्वल रखना है। y इज़ इक्वल टू 2 ओवर x की पावर 4, x की पावर 4 नीचे प्लस की है और ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 4 बन जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में हमने y की साइड पे डेल्टा y को ऐड करना है और x के साथ डेल्टा x को ऐड करना है। इस चीज़ में हमने ऐड करना है, सही है। y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 4 आ जाएगी। डेल्टा y इधर वाली साइड पे था, y इधर प्लस का था, इधर जाकर माइनस हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो फंक्शन था वो पुट कर दिया y की जगह पे। एंड देन ये देखें, ये वाली चीज़ देखें ना, x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 4 है। लेकिन पहले हमारे पास स्क्वायर आता था, क्यूब आता था, तो हम लोग उनका फॉर्मूला लेके ओपन कर लेते थे इजीली। ठीक है, लेकिन अब -4 मतलब 4 पावर आ गई है तो यहाँ पे इसका तो फॉर्मूला ही कोई नहीं है। सो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम को आप लोग अच्छे से पहले समझ लें। ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ सही है, 1 प्लस एक्स की पावर n होल पावर n है। जब ये वाली हमारे पास चीज़ होगी तो इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले 1 लाजमी बनाना है, सही है। ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस पावर नीचे आ जाएगी, पावर इस साथ ये वाला जो सेकंड है ना x, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, 1 प्लस एन एक्स प्लस नेक्स्ट n इंटू एन माइनस 1, ये जो पावर होगी वो n इंटू एन माइनस 1 बन जाएगी ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल आएगा लेकिन हमने इसको इसलिए इग्नोर किया कि नीचे 1 हो या ना हो, एक ही चीज़ है, लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बन रहा था, हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड देन डॉट एक्स स्क्वायर, ये वाला जो x है इसका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1 थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब हम नेक्स्ट इसको लिखेंगे तो ये बनेगा n इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सोन चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ तक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा x को पुट करना है जब इस x की जगह पे, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगी ये सारी इक्वेशन। नेक्स्ट भी हम अगर करेंगे तो वहाँ पे भी डेल्टा x आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ वहाँ पे भी जब हम 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगी सारी इक्वेशन। इसलिए हम लोगों ने यहाँ तक की लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। तो आप लोग भी ऐसे फार्मूले को अच्छे से समझ लेना और इतना ही लिखना है बस, नेक्स्ट भी नहीं करना। सो यहाँ पे हम लोग डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 1 बनाना है तो यहाँ से हम लोगों ने x कॉमन ले लेना है। जब x कॉमन लिया यहाँ से तो x कॉमन आ गया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं परेशान होना कि यहाँ पे तो x है नहीं तो कॉमन कैसे आएगा। तो जब नेक्स्ट x नहीं होगा, मतलब जिस चीज़ को हम लोग कॉमन ले रहे हैं ना, वो अगर नहीं होगी तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे डेल्टा x था, जब हमने यहाँ से x को कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। और जब हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला x तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला x और वो वाला x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेल्टा x बचेगा। यहाँ पर भी डेल्टा x है। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसकी समझ ना आई तो आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा।
सो हमारे पास ये बन गई फॉर्म, इसकी पावर -4 आएगी इंटू -2x की पावर -4, ये वाली चीज़ वैसी आ जाएगी। देन डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, इस चीज़ को हम लोगों ने ये देखे ना x कॉमन लिया था, तो x की पावर भी -4 बनेगी और 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर भी -4 बनेगी। तो जब हम लोगों ने इसको अलग किया, इस ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो x की पावर -4 भी बनेगी इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल, एक्स की होल पावर -4 भी आएगी एंड देन -2x की पावर -4 बन जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली चीज़ को लिख लेना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो फॉर्मूले में पुट करते हुए वैल्यूज़ को। वेयर एक्स, यहाँ पे एक्स जो है वो ये वाली चीज़ है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, एंड जो एन है वो एक पावर होती है एन, और एन इज़ इक्वल टू -4 बन जाएगी। सही है, एक्स इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स एंड एन इज़ इक्वल टू -4। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, ये वाली चीज़ वैसी आ जाएगी 2x की पावर -4 इंटू, अब ये वाले फॉर्मूले में देखें 1 सबसे पहले आ गया, 1 प्लस यहाँ पे क्या था n(x), n की पावर क्या थी -4 यहाँ पे लिख ली, और x क्या था हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स, वो भी यहाँ पे लिख लिया, एंड देन प्लस n इंटू n-1, n क्या है -4 इंटू -1 आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, एंड x का स्क्वायर आएगा। अब सही है, x का स्क्वायर, x हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो स्क्वायर जब आएगा तो डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एंड सो ऑन आप लोग लिख लो, और -2x की पावर -4 ये वाली आप लोगों ने वैसे ही लिख लेनी है। नेक्स्ट डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 2x की पावर -4, 1 इस -4 के इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस हो गया, 4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, जब इसको फैक्टोरियल को ओपन किया तो 2.1 आ गया, 2 1 सा 2, इस 2 और जब हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया -4 -1 -5 हो गया, एंड -4 को जब हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 20 बन जाएगा, और 2 10 सा 20, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर सोन इंटू -2x की पावर -4। और आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है कि जब हमने बाइनोमियल थ्योरम को लगाना है तो इसकी जो फर्स्ट वाली चीज़ और एंड वाली, ठीक है, एंड वाला और फर्स्ट वाला ये दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी और ये एंड पे आके कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोगों ने डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 2x की पावर -4 माइनस इस माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई किया और इसको ओपन किया कैंसिल आउट किया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास जब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली चीज़ बन जानी है। सही है, आप लोगों ने पीछे से एक दफ़ा देख लेना। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ये वाला 2x की पावर -4 प्लस का, और ये वाला माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये वाली चीज़ हमारे पास बची। सो हम लोगों ने इसमें से भी डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेना है, तो ये बन जाएगा, ये देखना ऊपर क्या है x के पावर -4, तो हमने जब इसको नीचे लेके आना तो ये x की +4 हो जाएगी, पावर प्लस में आ जाएगी, तो इसके कोफिशिएंट्स नीचे सेम है x और x, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और अगर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब ऐड होंगी। 4 + 1 5 बन गया, ये भी हम लोग x की पावर -4 को नीचे ले आए, और 4 + 2 क्या बन गया 6, x की पावर 6 बन गई। देन हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू -8 ओवर एक्स की पावर 5 प्लस 20 डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 6 ओवर डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाली जो वैल्यू हमने वैसे लिख लेनी है। एंड देन स्टेप नंबर 4 में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू -8 ओवर एक्स की पावर 5 प्लस 12 डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 6। यहाँ पे हम लोगों ने जब डेल्टा एक्स की पावर 0 पुट करना है तो ये वाली सारी चीज़ 0 हो जाएगी, और हमारे पास आंसर क्या आएगा -8 ओवर एक्स की पावर 5, और ये वाली जो चीज़ है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, f ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू -8 ओवर एक्स की पावर 5, ये इसका आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 देखते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है x + 4 की पावर 1/3। सोल्यूशन स्टेप नंबर 1, इसको हमने y के इक्वल रखना है, गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू x + 4 की पावर 1/3। स्टेप नंबर 2, एट डेल्टा x एंड डेल्टा y प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 की होल पावर 1/3। यहाँ पे भी देखें ना तो इसकी पावर में स्क्वायर है ना तो क्यूब है, तो यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे डेल्टा वाई इधर वाली साइड पे रहेगा, वाई इधर प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इस वाई का फंक्शन यहाँ पे पुट कर देना है, और
जब हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है तो डेल्टा एक्स को अलग रखना है और जो भी बाकी वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे एक्स प्लस 4 को एक वैल्यू बना लेना है और ये डेल्टा एक्स को ए अलग, सही है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे 1 बनाना था, सही है। अगर आप लोगों ने ये समझना है तो ये पिछला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस 4 नहीं था तो हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया। 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 इसकी होल पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 1/3। एंड जब हम लोगों ने यहाँ से एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 को कॉमन लिया तो एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 कॉमन आ गई एंड 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का होल की पावर 1/3 एंड -1। यहाँ इसकी जगह पे क्या आएगा, -1, क्योंकि यहाँ से तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ कॉमन ले ली तो 1 नहीं बचेगा पीछे। यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, डेल्टा। इस चीज़ को हमने ओपन करना है ना बाइनोमियल थ्योरम के साथ, बाकी चीज़ वैसे ही आप लोगों ने साथ लगानी है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें एक्स इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होगा और एन क्या होगा, पावर होती है वो, एन इज़ इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करना है तो इसकी ये जनरल फॉर्म एक दफ़ा अगेन देख लें। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमने इतना ही बस ओपन करना है क्योंकि यहाँ पे जब एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स को रखेंगे तो वो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो सारी ये 0 हो जाएगी, बस इतना ही हमारे पास बचेगा। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 की होल पावर 1/3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे n था तो n की जगह पे क्या आएगा 1/3 और x हमारे पास क्या आता है डेल्टा x ओवर x प्लस 4, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया और ये वाला प्लस वैसे ही आ गया। n की जगह पे 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का होल स्क्वायर और -1 पीछे वो भी था, वो भी हमने वैसे ही यहाँ पे लिख लेना है। तो ये 1 प्लस का था, ये माइनस का, ये यहाँ पे हमने लोगों ने कैंसिल कर देना, सही है। आगे लेके जाना क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है तो बस यहीं पे कर दें। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की होल पर 1/3 इंटू डेल्टा एक्स इंटू यहाँ से हम लोगों ने डेल्टा एक्स को कॉमन लिया। इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करें या ना करें एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई करके 0 पुट करना तो ये सारी चीज़ 0 हो जानी है। सो आप लोग वैसे भी साथ लेके चल सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डेल्टा एक्स जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स इंटू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस ये वाली सारी चीज़ वैसे ही आ गई। तो इसमें से एक डेल्टा एक्स को जब हमने कॉमन लिया तो एक डेल्टा एक्स बच गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है। डेल्टा एक्स को जब डिवाइड किया तो ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया, बाकी ये वाली सारी चीज़ वैसी आ गई। स्टेप नंबर 4 में हमने लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो इस डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट करना है तो ये वाली सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी एंड हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 4 की होल पावर 1/3 डॉट 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। तो एक्स प्लस 4 नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने इसलिए ऊपर से लेके आए क्योंकि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। ये भी एक्स प्लस 4 है, ये भी एक्स प्लस 4 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 1/3 -1 क्योंकि माइनस का साइन है तो इसके साथ माइनस का लगेगा, अगर प्लस का होता तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस का लगाना था। सो 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 -1 आ जाएगा। ये वाली चीज़ फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगी। एफ ऑफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 4 की होल पावर। जब हमने एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम आएगा। जब हमने इस ये 1 वैसे ही आ गया, -3 1 ज़र 3 1 -3/3 आ गया एंड 1 -3/3 -2/3 बन गया। तो एफ ऑफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर -2/3 बन गया। ऊपर आप लोग ये वाला भी आंसर लिख सकते हो और ये नीचे लेके जाके इसकी पावर को प्लस में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी। एफ ऑफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की होल पावर 2/3। आई होप सो आप लोगों को सारे स्टेप्स की अच्छे से समझ लग गई होगी। और नेक्स्ट हमारे बस 6 पार्ट रहते हैं, आई थिंक वो भी हम अगले लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।